नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बोरिंग साइंस लैब में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाले विज्ञान तथ्य के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी आसमान में बिजली चमकते हुए देखा है? जब भी तेज बारिश होती है और अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है, तो हम उसे बिजली या लाइटनिंग कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजली की चमक का तापमान इतना ज्यादा होता है कि वह सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म हो सकता है? जी हाँ, यह सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार बिजली का तापमान लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब है कि बिजली की चमक कुछ क्षणों के लिए सूर्य की सतह से भी कई गुना ज्यादा गर्म हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कैसे संभव है? क्या वास्तव में आसमान में इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हो सकती है? और बिजली आखिर बनती कैसे है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। बिजली क्या होती है? सबसे पहले यह समझते हैं कि बिजली होती क्या है। सरल शब्दों में कहें तो बिजली एक बहुत शक्तिशाली विद्युत डिस्चार्ज है। यह तब बनती है जब बादलों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युत ऊर्जा जमा हो जाती है। जब यह ऊर्जा अचानक निकलती है तो हमें आसमान में तेज रोशनी दिखाई देती है, जिसे हम बिजली की चमक कहते हैं। बादलों में बिजली कैसे बनती है? अब सवाल आता है कि बादलों में इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है? जब बारिश के बादल बनते हैं तो उनके अंदर बर्फ के छोटे छोटे कण, पानी की बूंदें और हवा लगातार टकराते रहते हैं। इन टक्करों की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज बनना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बादल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के चार्ज जमा हो जाते हैं। आमतौर पर बादल का ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और नीचे का हिस्सा नेगेटिव चार्ज वाला होता है। जब इन दोनों के बीच चार्ज का अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अचानक एक बहुत शक्तिशाली विद्युत धारा निकलती है। यही धारा बिजली की चमक बनाती है। बिजली का तापमान इतना ज़्यादा क्यों होता है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि बिजली का तापमान इतना ज़्यादा क्यों होता है? जब बिजली चमकती है तो उसमें करोड़ों वोल्ट की बिजली होती है। जब इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा एक ही क्षण में निकलती है तो आसपास की हवा बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। हवा का तापमान अचानक बढ़कर लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह तापमान सूर्य की सतह से लगभग 5 गुना ज्यादा होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह तापमान केवल कुछ माइक्रोसेकंड यानी बहुत ही छोटे समय के लिए रहता है। इसीलिए पृथ्वी पर सब कुछ जल नहीं जाता। बिजली की चमक इतनी तेज क्यों होती है? जब बिजली गिरती है तो हमें बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजली के दौरान हवा के अणु बहुत ज्यादा गर्म होकर प्लाज्मा में बदल जाते हैं। प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरा होता है। जब हवा प्लाज्मा में बदलती है तो वह बहुत तेज चमक पैदा करती है। इसी वजह से बिजली की चमक इतनी तेज दिखाई देती है। बिजली गिरने पर आवाज क्यों आती है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बिजली चमकने के बाद कुछ सेकंड बाद जोरदार आवाज आती है? इस आवाज को गर्जन, थंडर कहते हैं। जब बिजली गिरती है तो हवा अचानक बहुत तेजी से गर्म हो जाती है और फिर तुरंत ठंडी भी हो जाती है। इस अचानक बदलाव की वजह से हवा तेजी से फैलती है और फिर सिकुड़ती है। इसी प्रक्रिया से जोरदार ध्वनि पैदा होती है, जिसे हम गर्जन के रूप में सुनते हैं। बिजली की गति कितनी होती है? बिजली की गति भी बहुत ज़्यादा होती है। बिजली लगभग 2,70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकती है। यही कारण है कि बिजली हमें लगभग तुरंत दिखाई देती है, लेकिन आवाज़ की गति कम होने के कारण गर्जन की आवाज़ कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है। बिजली कितनी खतरनाक होती है? बिजली प्रकृति की सबसे खतरनाक शक्तियों में से एक है। अगर बिजली सीधे किसी इंसान पर गिर जाए तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बिजली का एक झटका लगभग 1 अरब वोल्ट तक की ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसीलिए बारिश के समय खुले मैदान, ऊंचे पेड़ या लोहे की चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्या बिजली का उपयोग किया जा सकता है? वैज्ञानिकों ने कई बार कोशिश की है कि बिजली की ऊर्जा को स्टोर किया जाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। बिजली बहुत कम समय के लिए होती है और उसकी ऊर्जा को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अभी तक बिजली की ऊर्जा को सीधे इस्तेमाल करना संभव नहीं हो पाया है। बिजली कितनी बार गिरती है? पूरी दुनिया में हर सेकंड
लगभग 100 बार बिजली गिरती है। इसका मतलब है कि हर दिन लाखों बार बिजली गिरती है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर बिजली ज़मीन तक नहीं पहुंचती। कई बार बिजली बादलों के बीच ही रह जाती है। क्या बिजली हमेशा ज़मीन पर ही गिरती है? नहीं। बिजली 3 तरह की हो सकती है: बादल से ज़मीन तक, बादल से बादल तक। बादल के अंदर ही सबसे खतरनाक बिजली वह होती है जो ज़मीन तक पहुंचती है। क्या बिजली से आग लग सकती है? हाँ। अगर बिजली किसी पेड़, घर या सूखी घास पर गिर जाए तो आग लग सकती है। दुनिया के कई जंगलों में आग लगने की वजह बिजली ही होती है। वैज्ञानिक बिजली का अध्ययन कैसे करते हैं? वैज्ञानिक बिजली को समझने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं। वे बिजली की गति, तापमान और ऊर्जा को मापने के लिए हाई स्पीड कैमरे और सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। इनसे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि बिजली कैसे बनती है और कैसे काम करती है।